बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या हाल है दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था टूल के बारे में। टूल क्या होता है, टूल कॉलिंग क्या होता है, इसको ब्रीफली समझ लिया था और प्रैक्टिकल करके हमने कोड भी देख लिया था। हमने लास्ट क्लास में जो कोड बनाया था वो असल में एक अदद फंक्शन टूल था जो हमने करेंसी टूल बनाया था अपना, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि फंक्शन टूल क्या होते हैं। इसको हम ब्रीफली थोड़ा समझने वाले हैं ना कि भाई फंक्शन टूल आखिरकार होते क्या हैं, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको तीन तरह के टूल बना के दिखाऊंगा। एक तो हमारा सादा फंक्शन टूल होगा जो पाइथन फंक्शन से बनता है, और अभी हम इस वीडियो में तरीके से और ब्रीफली समझेंगे फंक्शन टूल क्या होता है, और ये भी समझेंगे कि फंक्शन टूल में हम एपीआई को एक्सेस कैसे ले सकते हैं। दो एपीआई मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। एक हमारी जेसन प्लेसहोल्डर होगी, दूसरी हमारी होगी वेदर एपीआई, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फंक्शन टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीन तरह के टूल होते हैं हमारे पास। एक होता है होस्टेड टूल्स, ठीक है, ये रहा होस्टेड टूल्स। एक होता है फंक्शन टूल और एक होता है एजेंट्स एस टूल। तीन कोर टाइप्स होते हैं फंक्शन टूल के। तीन कोर टाइप्स होते हैं हमारे टूल्स के, सही है ना, जो हमारे टूल और टूल कॉलिंग में काम आते हैं। जिसमें जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है फंक्शन टूल। होस्टेड टूल क्या होता है, वो रेडीमेड टूल होते हैं, और फंक्शन टूल हमारे पाइथन के फंक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल, द एजेंट्स एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली। मतलब ये बोल रहा है हमें कि भाई हम कोई भी पाइथन फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी एजेंट एसडीके ऑटोमेटिक सेटअप कर देगी हमारे टूल को, ठीक है। अब इसने आगे बताया है कि जो हमारा नाम है टूल का वो ही हमारा पाइथन फंक्शन का नाम होगा, और हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। टूल की डिस्क्रिप्शन विल बी टेकन फ्रॉम द डॉग स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन। डॉग स्ट्रिंग को हमने पढ़ लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि भाई हम अपने पाइथन फंक्शन को जब टूल बनाएंगे तो इसको डॉग स्ट्रिंग देना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे एजेंट को समझ में आ सके कि हमारा जो टूल है वो काम क्या कर रहा है, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। तो फंक्शन टूल से ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई एक अदद फंक्शन है उसको टूल बनाया गया है। हमने इसको बना के चेक कर लिया था। इसी को थोड़ा सा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा कोड चल रहा था पहले का। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें काम क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले तो यूवी का प्रोजेक्ट अपना इनिशियलाइज करें, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर नहीं आता तो मेरी लास्ट वीडियो, पहले की वीडियो है, उसमें जाके यूवी और वर्चुअल एनवायरनमेंट का पूरा सेटअप हुआ है। जेमिनी एपीआई की सेटअप किया हुआ है अलग अलग वीडियो में, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता आता है तो कोई मसला नहीं, ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या करा हमने, एक अदद यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, सही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको एक्टिवेट किया, और फिर डॉट एनवी की फाइल में हमने अपनी एपीआई कीज रखी हैं। हमने कुछ वीडियोस पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। हमने जेमिनी की एपीआई की सीख ली, ग्रोक की सीख ली, ओपन राउटर की सीख ली, और अभी हम वेदर की एपीआई की का सेटअप सीखने वाले हैं, जो मैंने यहाँ रखी हुई है और मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा इग्नोर करें अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई हुई है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन मैंने कमेंट भी कर दी है। ये भी एक तरीके से बेसिक प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। तो बेसिक हमारा एजेंट बना हुआ है। अब एजेंट किस तरीके से बना हुआ है, हमने एजेंट को एक सेपरेट फाइल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब हम स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं, सही है। हमने कॉन्फ़िग को भी समझ लिया, इनेबल वर्बस एसटीडी आउट लॉगिंग को भी समझ लिया, अपने डिफ़ॉल्ट एपीआई जेट कंप्लीशन मॉडल, मतलब सारी एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमारी रनर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अभी हमारा क्या है, ये बेसिक प्रोजेक्ट है, बेसिक एजेंट बना हुआ है। अब अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा एजेंट अभी हम कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा एजेंट हमारी जेमिनी एपीआई की यूज़ करने वाला है, ठीक है। टूल अभी हम इसको
3 दिए हुए और दे देंगे ताकि आपको समझा सकूंगा, और भी समझाऊंगा इसको। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, मतलब हमने एक सादा सा पर्सनल असिस्टेंट बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिएगा और जो काम की चीज़ें हैं उसको देखते हैं। ये काम की चीज़ें हैं, सही है ना। और हमारे पास अभी ये काम की चीज़ है बस। अभी और मैं आपको दिखाता हूँ और अभी इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या क्या करा है, हमने देखा है main डॉट पी वाई की फाइल अलग है, उसमें सिर्फ रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे टूल्स का फोल्डर अलग बनाया हुआ है, टूल को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और ब्रीफली। दूसरी चीज़ हमारा एजेंट का फोल्डर अलग बना हुआ है जहाँ पे हमने 3 अदद एजेंट बनाए हुए हैं। अच्छा, इन 2 एजेंट को अभी हम पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। काम किस पे करेंगे, हम अभी करेंगे जेमिनाई वाले एजेंट पे। यूँ समझ ले अभी हमने एक ही एजेंट बनाया हुआ है। ठीक है, देखो, एजेंट का फोल्डर और फाइल अलग बनाई हुई है, सही है, टूल का फोल्डर फाइल अलग बनाई हुई है। डेटा टाइप्स भी पहले पढ़ी थी, इसको भी इग्नोर कर दो पूरी तरीके से। और हमने कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर, कॉन्फ़िग्स का फोल्डर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अलग 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 बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए मतलब जेमिनाई की एपीआई की को .env फाइल से यूज़ करने के लिए डीकपल का यूज़ किया है। आप चाहे तो .env का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाऊंगा। तो यानी कि आपने अगर पहले की वीडियो नहीं भी देखी तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इस वीडियो में फंक्शन टूल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मुद्दे की बात पे कि भई ये करना क्या है, फंक्शन टूल को समझना कैसे है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने माय टूल्स के फोल्डर पर। सही है, माय टूल्स के फोल्डर में आके एक अदद मैंने फाइल बनाई है करेंसी टूल डॉट पाई के नाम से। इस फाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक अदद फंक्शन बना हुआ है, सिंपल और सादा फंक्शन, जिसका नाम है हमारा कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ काम क्या हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एजेंट की क्लास में से फंक्शन टूल को इंपोर्ट करा है, उसको एक अदद डेकोरेटर बनाया है, एट द रेट लगा के फंक्शन टूल लिख दिया तो ये डेकोरेटर बन गया हमारा, क्या, डेकोरेटर बन चुका है। ठीक है, फिर हमने एक अदद फंक्शन लिखा है छोटा सा जिसका नाम है कन्वर्टर, और ये हमें क्या आउटपुट देगा, स्ट्रिंग आउटपुट देगा। ठीक है, और हमने इसको एक अदद डॉक स्ट्रिंग दी है। डॉक स्ट्रिंग से क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग से पता चल जाता है कि भाई ये काम क्या कर रहा है, एक तरीके से कमेंट है ये। ठीक है, तो हमने डॉक स्ट्रिंग इसको दी है, हमने बताया कि भाई हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो हमने बताया दिस इज द करेंसी कन्वर्टर फंक्शन, कि ये एक करेंसी कन्वर्टर फंक्शन है। दूसरी बात, ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जो स्ट्रिंग क्या है, टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280, बस इतना सा काम कर रहा है ये। दूसरी बात, ये हमारा एक अदद टूल है, पूरा का पूरा टूल कैसे बना ये टूल फंक्शन टूल के डेकोरेटर की मदद से बना है। मतलब हमने लिखा पाइथन का फंक्शन, छोटा सा फंक्शन तो लिख दिया, अब उसको फंक्शन टूल बनाना है, तो फंक्शन टूल बनाने के लिए हमें फंक्शन टूल के डेकोरेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था होस्टेड टूल, फंक्शन टूल्स वगैरह वगैरह। तो फंक्शन टूल बनाने के लिए हमें अपने फंक्शन को फंक्शन टूल का डेकोरेटर देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक अदद टूल बन चुका है, और ये काम हमारा अलग फाइल में हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करा, टूल तो बना दिया, हम इसके नाम को कॉपी करेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भाई द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन, मतलब टूल का नाम क्या होगा, हमारे पाइथन के फंक्शन का जो नाम है वही हमारे टूल का नाम होगा। ठीक है, अब इस टूल का नाम हमने क्या रखा है, कन्वर्टर रखा है। ठीक है ना, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज करने का तरीका देख लें आप। मैं आऊँगा अपने जहाँ पे मैंने एजेंट बनाया हुआ है, सही है, वो वाली फाइल में आऊँगा मैं। यहाँ आया मैं, यहाँ आकर हमने एक अदद जेमिनाई एजेंट बनाया हुआ है जो हमारा नेम पूछ रहा है, एजेंट का नेम बताया हमने पर्सनल असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस दिए हमने उसको, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, मॉडल बताया है कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहा है। फिर एक अदद टूल्स की लिस्ट दी हुई है हमने इसको, बस आप यहाँ पे लिखना टूल्स
उसके बाद आप ये वाले ब्रैकेट लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद जो भी हमारे पास टूल्स होंगे वो हम यहाँ पे दे देंगे। कन्वर्टर मैंने यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप टूल की लिस्ट में कोमा लगा के कन्वर्टर दे देना। अगर एक ही टूल है तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि प्लस लिखा था यहाँ पे तो जब कोमा नहीं था, मतलब टूल हम यहाँ लिख देंगे अपने पाइथन फंक्शन का नाम। दूसरी बात, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। इंपोर्ट मैंने कैसे करा है, मैंने बोला फ्रॉम माय टूल्स में जाओ। माय टूल्स क्या है, हमारे फोल्डर का नाम है, ये रहा, सही है। उसमें करेंसी टूल नाम की फाइल है, ये रही। उसमें से इंपोर्ट करो कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या था, हमारा पाइथन का फंक्शन जो हमने यहाँ पर बनाया है, सही है। तो हमने क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया, बस इतना सा काम हुआ है। इंपोर्ट करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी main.py पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स में हमने रनर वगैरह चलाया है, इसको छोड़ो। तो ये एजेंट बता दिया, जेमिनाई एजेंट यूज कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर बनाया है। जेमिनाई का एजेंट ये रहा, इसका नाम ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट दिया है। अब इनपुट हम क्या देंगे, हमने कन्वर्टर बनाया है तो हम, देखो मेरी बात सुनो, हमारा टूल कहाँ है, मैथ एजेंट टूल। देखो ये हमारे 3 टूल ले रहा है, एक अदद कन्वर्टर, एक अदद सब्ट्रैक्ट, एक अदद प्लस। अब मैंने आपको अभी कन्वर्टर समझाया, अब ये सब्ट्रैक्ट और प्लस कहाँ से आया, देखो माय टूल्स में करेंसी टूल नाम की जो फाइल है, उसमें हमारा कन्वर्टर बना हुआ है। ऐसे ही इसी फोल्डर में मैथ टूल्स की फाइल में हमारे 2 अदद फंक्शन बने हुए हैं पहले से, फंक्शन टूल सब्ट्रैक्ट और प्लस, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन बने हुए हैं, इसमें भी वही काम हुआ है भाई, डॉग स्ट्रिंग वगैरह दी हुई है और रिटर्न किया हुआ है, ये है बात, इसको अभी छोड़ो। तो अभी हम करेंसी टूल को इस्तेमाल करना है, मतलब 3 टूल हमने बनाए हुए हैं और तीनों टूल हमने मैथ एजेंट को दे दिए। अब हमारा एलएलएम, हमारा एजेंट डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। डिसाइड कैसे करेगा, डिसाइड वो इस इनपुट को देख के करेगा। अगर सवाल मैथ का है तो मैथ वाले एजेंट में जाएगा, मैथ वाले टूल्स में जाएगा। प्लस का है तो प्लस वाला फंक्शन टूल इस्तेमाल करेगा, माइनस का है तो माइनस का इस्तेमाल करेगा। अभी हमने इसको प्रॉम्प्ट किस हिसाब से देनी है, करेंसी टूल के हिसाब से, सही है। तो यूएसडी टू पीकेआर हम पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द यूएसडी टू पीकेआर टुडे, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। मतलब हमने एक अदद फंक्शन टूल बनाया, उसको हमने अपने एजेंट को दी लिस्ट में, और फिर हमने उससे पूछ लिया कि भाई व्हाट इज यूएसडी टू पीकेआर। अच्छा, अब यहाँ पे टूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो 3 तरह के डेटा होता है हमारे पास, एक होता है नॉन रियल टाइम, एक होता है रियल टाइम, एक होता है पर्सनलाइज्ड डेटा। तो एलएलएम के पास बाय डिफॉल्ट हिस्टोरिकल डेटा होता है जो नॉन रियल टाइम डेटा होता है, इसको हमने ब्रीफली समझा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। मतलब ये वाला डेटा तो होता है उसके पास, लेकिन उसके पास करंट इंफॉर्मेशन नहीं होती और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होती जब तक आप उसे नहीं देते, ठीक है। अब हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो है हमारा आज का प्रॉम्प्ट, मतलब हम आज की यूएसडी टू पीकेआर मालूम कर रहे हैं एलएलएम से। अगर मैं इसको टूल ना दूं, ठीक है, साल के तौर पे मैं आता हूँ अपनी एजेंट पे, ठीक है। एजेंट पे आने के बाद मैं कन्वर्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल। कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैंने इससे मालूम करा कि भाई व्हाट इज यूएसडी टू पीकेआर, सही है, मैंने इससे मालूम करा। अब इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के बाद मैं इसकी फाइल को रन कर दूंगा, uv run main.py। देखो मैंने अभी इससे सवाल पूछा है व्हाट इज यूएसडी टू पीकेआर टुडे, और मैंने इसका टूल हटा दिया है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई इसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे एजेंट के पास, हमारे एलएलएम के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसने हमें क्या कर दिया, आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेल यू द करंट यूएसडी टू पीकेआर एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसने हमें नहीं बताया कि भाई आज यूएसडी टू पीकेआर क्या है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक अदद टूल बनाया, उसके अंदर मैंने अपने ही बाय डिफॉल्ट पैसे बता दिए कि भाई 280 रुपये का चल रहा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने हार्ड कोडेड दी है इसको, सही है ना।
मतलब 280 अगर मैं 1 साल बाद इसको यही चलाऊंगा बगैर तब्दील करे तो ये इतने ही बताएगा। कल भी इतने ही बताएगा, परसों भी इतने ही बताएगा, 1 साल बाद भी इतने ही बताएगा, 10 साल बाद भी इतने ही बताएगा। तो ये हमारा हार्ड कोडेड फंक्शन टूल कहलाता है। मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ। अच्छा, हमारे मैथ डॉट अपने मैथ एजेंट में आते हैं और यहाँ पे आके इसको बोलते हैं कि भाई कन्वर्टर को भी इंपोर्ट कर लो। कन्वर्टर स्पेलिंग से लिखी है, कन्वर्टर, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब हमारे एलएलएम के पास, हमारे एजेंट के पास एक अदद टूल आ गया है जिसके अंदर यूएसडी टू पीकेआर की एक्सचेंज रेट मौजूद है। अब हमारा एजेंट क्या करेगा, वो एजेंट चेक करेगा कि भाई मेरे पास टूल तो है तो मैं इसी को यूज कर लूँ। देखा, इसने हमें टूल यूज करके आंसर दे दिया कि भाई टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। जो हमने इसको बताया था इसने वही इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब एक मिसाल तो हो गई, मैंने आपको एक टूल बनाना तो सिखा दिया, फंक्शन टूल। फंक्शन टूल ऐसे बनता है। अब हमें रियल टाइम अगर डेटा चाहिए, है ना, अगर हमें रियल टाइम डेटा चाहिए या पर्सनलाइज्ड डेटा चाहिए, जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, जो हम जिसको इंफॉर्मेशन दे, उसको कैसे यूज करेंगे? उसको यूज करने के लिए आप बाय डिफॉल्ट भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया यूएसडी टू पीकेआर वाला। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसको एपीआई के थ्रू यूज करें। कैसे यूज कर सकते हैं? मैं आपको दो एपीआई मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। सही है, दो एपीआई का यूज करके हम अपने फंक्शन टूल को कैसे बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने जेसन प्लेस होल्डर पे, या एक काम करते हैं, चलें इसी को देखते हैं। सही है ना? क्या लिखना है अपना? जेसन प्लेस होल्डर। ये वेबसाइट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से हम डेटा लेंगे, फेक डेटा, जो कि जेसन फॉर्मेट में होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 पोस्ट, 500 कमेंट, ऐसे ऐसे। तो सबसे कम डेटा 10 यूजर्स का है, तो हम यूजर वाला डेटा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, एक यूजर यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है। और ये डेटा जेसन फॉर्मेट में है, और ये डेटा किस में है? लिस्ट में है, यानी कि एरे में है, लिस्ट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी मैंने किया। अब मैं आऊँगा अपने फाइल में, वीएस कोड में। अब देखो, मैंने दो टूल बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब टूल वाले फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक और टूल बना दूंगा। टूल का नाम दे देता हूँ मैं यूजर डेटा टूल डॉट पाई, ठीक है। हमने एक फाइल बना दी इस नाम से। अब मैंने जो एपीआई की जो यूआरएल है, इसको कॉपी करा है, इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, रिक्वेस्ट हमने इंपोर्ट कर ली। दूसरी चीज हम यूज करने वाले हैं अपने फंक्शन टूल को। तो फंक्शन टूल कहाँ से आता है? हमारा एजेंट की क्लास में से आता है, कि भाई हमने एजेंट को बोला कि भाई इंपोर्ट करो किसको? फंक्शन टूल को। अब इसको यूज करने के लिए इसको मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको @ लगा के डेकोरेटर बना दूंगा, ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक अदद फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा fetch यूजर डेटा, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं कि भाई आप एक अदद लिस्ट दोगे, ठीक है। अब हमने जो यूआरएल कॉपी करी है उसको एक वेरिएबल में दे देते हैं। सॉरी, फंक्शन टूल आ गया यहाँ पर, दोबारा कॉपी करता हूँ मैं। तो ये हमारी यूआरएल यहाँ पर आ गई। अब क्या करना है? अब हमें रिस्पॉन्स करना है किसको? भाई हमने रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया और फिर हमने रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को बोला कि भाई गेट करो, किसको गेट करो? यूआरएल को, सही है। मतलब यूआरएल को रिक्वेस्ट के मॉड्यूल से हमने यूआरएल को गेट करवा लिया, सही है ना, और वो हमने रिस्पॉन्स में दे दिया। ये काम हो गया हमारा। अब हम बोलते हैं भाई रिटर्न करो
इसको रिटर्न करो, आप रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, सही है, लेकिन जेसन फॉर्मेट में। आई समझ में? अब इससे क्या होगा, हमारा एक फंक्शन बन चुका है, जो हमारा टूल बन चुका है, फेच यूजर डेटा। इसके अंदर हमारे पास हमारे जो यूजर डेटा हैं, ये सारे के सारा डेटा है, ये जेसन फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल एस से। अब इसका नाम कॉपी करता हूँ मैं, फेच यूजर डेटा, कंट्रोल सी। इसके बाद मैं आता हूँ अपने एजेंट के पास। एजेंट के पास आने के बाद इसको मैं बोलूँगा कि भाई फ्रॉम माई टूल्स, मतलब माई टूल्स के फोल्डर में जाओ, उसमें यूजर डेटा की फाइल होगी उसमें जाओ, और वहां से अलग अलग इंपोर्ट करो किसको, अपने फेच यूजर डेटा के फंक्शन को, यानी कि टूल को। ये हमने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे टूल की लिस्ट में कोमा लगाने के बाद मैं इसको कॉल भी कर दूंगा, मतलब हमने टूल में भी इसको प्रोवाइड कर दिया। हमने अपनी जेमिनी एजेंट को क्या टूल दे दिया, फेच यूजर डेटा का टूल दे दिया। इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी main डॉट पी वाई पे आता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका सवाल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इससे क्या सवाल करते हैं अपन, एक काम करते हैं, मैं इससे मालूम करता हूँ। तो भाई हमारा फंक्शन टूल बन चुका है एपीआई वाला, ठीक है ना, और हमने इसको यहाँ पे टूल्स की लिस्ट में भी दे दिया कि भाई फेच यूजर डेटा, ये हमारा एक अदद फंक्शन टूल है, इसके अंदर एपीआई वगैरह, इसको यूज करो भाई आप जेमिनी एजेंट भाई। ठीक है, और हम आएंगे अब अपनी main डॉट पी वाई में। इसको इसमें आने के बाद मैं इसको इनपुट दूंगा कि भाई मुझे क्या दो, नेम की लिस्ट दो यूजर डेटा की। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, इसको अपना यूजर डेटा का जो टूल है फेच यूजर डेटा, इसको बोला कि भाई आप एक लिस्ट प्रोवाइड करोगे, और हमारे पास जेसन की फॉर्मेट में जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्मेट में ही है। सही है, तो हमारे पास जो डेटा है उसको हमने बोल दिया कि भाई एजेंट को निकाल के दो, उसके लिस्ट निकाल के दो, किस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ नाम की। लेकिन उसमें अगर हम गौर से देखें तो कहाँ है, ये देखो, इसमें सिर्फ नाम नहीं है, इसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने इसको क्या बोला है, सिर्फ हमें नाम की लिस्ट निकाल के दो। ठीक है ना, तो देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और इसको दोबारा चला के चेक करते हैं, यूवी रन मैन डॉट पी वाई। देखते हैं ये लिस्ट हमें देता है कि नहीं देता अपने यूजर के नाम की। ठीक है ना, अच्छा, द नेम्स ऑफ द यूजर्स आर, देखो इसने 10 के 10 यूजर के नेम हमें दे दिए हैं। तो देख लिया कि भाई एपीआई के थ्रू हम कैसे अपने फंक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हम अपने ही हाथ से काम करते तो इसमें टाइम लग जाता, तो ये काम हमने एजेंट को दे दिया, एक अदर टूल बना के दे दिया, तो अब एजेंट उस टूल को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। अगर आपको आईडी वगैरह के ज़रिए अपना डेटा निकालना है उसमें से, तो आप एक अदद टूल और बना सकते हो, लेकिन उसके पैरामीटर में आपको वो देना होगा आईडी या यूजर नेम या ईमेल वगैरह, सही है ना। तो इसी को आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एक मिसाल हो गई जेसन प्लेस होल्डर वाली, मैंने आपको फेक डेटा के ज़रिए एक मिसाल करके दिखा दी, एक एपीआई की यूज़ करके दिखा दी। तो मैंने आपको अभी एक तो ये वाला काम करके दिखा दिया, ये वाला काम जो है बाय डिफॉल्ट एलएलएम के पास होता है, ये वाला डेटा नॉन रियल टाइम डेटा ये होता है, इसके लिए टूल की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, वैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ पर्सनलाइज डेटा। अब ये पर्सनलाइज, ये जो यूज़र का डेटा था, ये अगर हम इसे नहीं देते तो नहीं आता ना इसके पास, तो इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने फंक्शन में दे सकते हैं, जो हार्ड कोडेड फंक्शन है, जो मैं अभी हमने देखा था यूएसडी टू पीकेआर, इस तरीके से भी दे सकते हैं। और एपीआई के थ्रू भी मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया है। अब एपीआई के थ्रू फंक्शन टूल कैसे बना सकते हैं करंट अपडेट के लिए, उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, कैसे अपना वेदर एपीआई की यूज करके, सही है ना, वेदर एपीआई की यूज करके हम एक अदद फंक्शन टूल कैसे बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक अदद यूजर डेटा टूल बन चुका है। अभी हम माई टूल्स पे आते हैं और यहाँ पे ना क्लिक करते हैं और बोलते हैं गेट
वेदर गेट वेदर टूल डॉट पी वाई के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ। ठीक है। और देखो, आपको कहाँ आना है, आपको लिखना है weatherapi.com और पहली लिंक पे क्लिक करके आपको साइन अप करके और उसमें लॉगिन कर लेना है। आप इसमें क्या कहते हैं, इस वेबसाइट में फिर इंटर कर लेंगे वेदर एपीआई की में। ठीक है ना। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक अदद एपीआई की मिल जाएगी। ठीक है। एपीआई की को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है डॉट इनवी फाइल में, जैसे हम दूसरी एपीआई की यूज कर रहे थे ऐसे ही हमने एपीआई की यहाँ पे ही रखनी है। सही है ना। तो एपीआई की रखने की ही जगह है ये डॉट इनवी फाइल, अपना सीक्रेट डेटा रखने के लिए। चलो, मैंने एपीआई की रख दी और उसको वेरिएबल के अंदर रखी है, उसका नाम दिया है वेदर एपीआई की। ठीक है। ये हो गया काम। अब क्या, इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है, इसको बंद कर दो। अब रह गई हमारी बेस यूआरएल। बेस यूआरएल कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम यूज करते आ रहे थे डीकपल। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था डीकपल डॉट एनवी दोनों का यूज करना है, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो इसको अभी एक तरीके से डिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो एक अदद फाइल बना ली हमने गेट वेदर टूल डॉट पाई के नाम से। अब मैं एक टूल बनाऊंगा, लेकिन टूल बनाने से पहले अपनी एपीआई की यूज करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, फ्रॉम डॉट एनवी इम्पोर्ट करो किसको, लोड डॉट एनवी को। ठीक है ना। तो इसके जरिए क्या आएगा हमारा, इसके जरिए हमारी एपीआई की जो है डॉट एनवी फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकेंगे हम बआसानी। तो इसका ये तरीकेकार है। दूसरी चीज इंपोर्ट करने वाली क्या है हमारी, ओएस। तीसरी चीज इंपोर्ट करने वाली हमारी है एजेंट्स में से इंपोर्ट करो फंक्शन टूल को। ठीक है। और एक और चीज इंपोर्ट करते हैं हम रिक्वेस्ट को। ठीक है। तो ये चार चीजें मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इसको यूज कैसे करना है, डॉट लोड डॉट एनवी के फंक्शन को कॉल करा। ठीक है। उसके बाद एक अदद हम बनाएंगे अपना वेरिएबल, जिसके अंदर हम रखेंगे अपनी एपीआई की। ठीक है। वेरिएबल बनाया, ओएस के मॉडल को यूज करते हुए अच्छा गेट env के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपनी वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसके अंदर हमारी एपीआई की मौजूद है। तो वेरिएबल का नेम ये रहा, इसको करता हूं मैं कॉपी। वेरिएबल का नाम की स्पेलिंग में जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगी एपीआई की। तो मैंने इसको वेरिएबल का नाम दे दिया जिसके अंदर हमारी एपीआई की मौजूद है। अब ओएस के मॉडल ने गेट env के फंक्शन को यूज करते हुए हमारे वेदर एपीआई की को इंपोर्ट कर लिया है, एक्सेस कर लिया है हमारी इस फाइल में। इसमें से डॉट env फाइल में से यहाँ पे अब आ गई है सीक्रेटली। ठीक है। एक काम हो गया ये। अब दूसरा काम क्या रह गया हमारा, अब हमारा काम रह गया हमारा फंक्शन टूल बनाना। क्या करूंगा मैं इसके लिए, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको डेकोरेटर बना दूंगा। ठीक है। थोड़ा स्पेस कम कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया काम। अब एक अदद फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम हम देते हैं गेट वेदर। बस ये नाम देते हैं। ठीक है ना, गेट वेदर। ठीक है। उसके नाम में हम एक अदद पैरामीटर दे देते हैं सिटी का, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग। सही ना। टाइप बताने से क्या होगा, हमारे एलएलएम को समझ में आएगी अच्छी तरीके से। इसको डॉग स्ट्रिंग भी अभी हम देंगे। ठीक है ना। अब क्या करा है, इसको मैं बता देता हूँ कि भाई आप क्या आउटपुट दोगे। आप आउटपुट दोगे स्ट्रिंग का ही। ठीक है। अब देखो, यूजर डेटा जब हमने बनाया था तो किस तरीके से बनाया था, इसी को देख के हम एपीआई की यूज करने वाले हैं अभी अपनी। सही ना। हमने क्या करा, यूआरएल बनाते हैं। चलो भाई, यहाँ पे भी यूआरएल का हम क्या कहते हैं, एक अदद वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी बेस यूआरएल डालेंगे। बेस यूआरएल कहाँ से आएगी, अब बेस यूआरएल अब आएगी अपनी यहीं से ही। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वेबसाइट पे दोबारा आएंगे। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आएगी। जैसे हम जेमिनाई और ओपन राउटर वगैरह यूज कर रहे थे ना एपीआई की और बेस यूआरएल,
ऐसे ही इसका काम होगा। एपीआई की आसान है यूज करना, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसको मैंने क्लिक करा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस यूआरएल लिखी हुई आ गई है। अब देखो इसके नीचे और भी चीजें लिखी हुई हैं। ये सिर्फ वेदर नहीं बताता, ये और भी बहुत सारी चीजें बताता है। तो इसको यूज करने के लिए एपीआई की मतलब जो हमारी बेस यूआरएल है उसके आगे हमें ये कमांड, ये एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमने क्या मालूम करना है अपने टूल से, अभी हमने मालूम करना है हमारा करंट वेदर। तो इसने एपीआई का मेथड बताया है कि करंट वेदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लैश लगा के करंट डॉट जेसन लगाना है, या फिर ये वाली कमांड भी यूज कर सकते हैं। हम ये वाली कमांड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी करता हूँ मैं, सिलेक्ट करते हैं इसको और कंट्रोल सी। अब यूआरएल में आके मैं इसको दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ से आके मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको यूज करने का क्या तरीकेकार है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब देखो यहाँ पर आओगे ना, तो यही आपको बता देगा कि भाई आपको पैरामीटर में क्या देना पड़ेगा। की के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक की का पैरामीटर देना पड़ेगा, एक क्यू का पैरामीटर देना पड़ेगा। दोनों चीजें क्या है, रिक्वायरमेंट है। की क्या होगा, हमारी की होगी। क्यू क्या होगा, हमारी क्वेरी होगी। क्वेरी जो हमने क्या दिया है, सिटी दिया है, मतलब जो हम मालूम कर रहे हैं कि भाई इस सिटी का वेदर बताओ, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है हमें कि अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं वेरिएबल यूज करने वाला हूँ। तो वेरिएबल यूज करने के लिए इसको मुझे एव स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। इसको एव स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे की को इज इक्वल टू करूंगा मैं, और कर्ली ब्रेसेस लगा के सिटी को, इसको यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। सिटी आ गया। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा एंड क्यू इक्वल टू, यानी कि क्यू जो हमारी है वो हमारी, अच्छा यहाँ पे सिटी लिखना है, यहाँ पे की लिखनी है। तो हमारी एपीआई का नाम क्या है, एपीआई की ही है जो हमने ऊपर दी है। मतलब यहाँ पे हमारी की आ जाएगी एपीआई की, और यहाँ पे हमारा यूआरएल मतलब जो हम क्वेरी कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आ गई, बस दैट्स इट, इतना ही था मेरे ख्याल में, ठीक है। ये दो काम हो गया हमारा। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, हमने एक अलग रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर रिक्वेस्ट जो है गेट कर रहा है यूआरएल को। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें रिटर्न करानी है। रिटर्न कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। रिटर्न कराएंगे हम अपने वेदर को अपने हिसाब से, सही ना। हम बोलेंगे कि भाई एक काम करता हूँ, पहले मैं रिस्पॉन्स के वेरिएबल को भी एक अदद जेसन फॉर्मेट में डाल देता हूँ। उसको डालने के लिए मैं एक अदद वेरिएबल बनाऊंगा डेटा के नाम से। उसको बोलूंगा कि भाई आप रिस्पॉन्स भाई साहब को लो, ठीक है ना। रिस्पॉन्स को लेकर आप बोलो कि भाई आप हो जाओ जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, मैंने क्या काम करा है यहाँ पे। देखो मैंने एक अदद फंक्शन बनाया, उसको फंक्शन टूल बना दिया, सही है। उसको बनाने के बाद मैंने बेस यूआरएल यहाँ पे डाली एक अदद वेरिएबल। बेस यूआरएल डालने के बाद मैंने बोला कि अभी मुझे करंट अपडेट चाहिए जेसन फॉर्मेट में। उसको मैंने एपीआई की दी, यहाँ पे ये रही। उसको क्वेरी बताई सिटी। क्वेरी क्या है, जो हम इससे सवाल पूछने वाले हैं, सही है। पैरामीटर जो हमने फंक्शन में दिया है इसका आर्गुमेंट, ठीक है। फिर हमने रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, उसमें फिर हमने रिक्वेस्ट के मॉडल को बोला कि भाई आप गेट करो किसको, यूआरएल को। यूआरएल क्या है, हमारी ये है, सही है। ये चीज कहाँ आ गई, अब रिस्पॉन्स में आ गई। फिर हमने डेटा का वेरिएबल बनाया। फिर हमने डेटा भाई साहब को बोला कि भाई रिस्पॉन्स के वेरिएबल में जो डेटा है, मतलब जो ये सारा का सारा मवाद है, हमारा सारा डेटा है, उसको किस फॉर्म में दे दो, हमें जेसन फॉर्मेट में दे दो, सही है। कितना सिंपल हो गया काम। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे अपने आंसर को, जो हम एलएलएम से लेंगे, गेट करेंगे। तो हम इसको अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने इससे वेदर पूछा मिसाल के तौर पे, मैं इधर आ जाता हूँ अपने main डॉट पी वाई में, सही है। मैं इससे मालूम कर रहा हूँ व्हाट इज द
करंट वेदर ऑफ हैदराबाद। ठीक है, मैंने अपने एजेंट से मालूम करा व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ हैदराबाद। अब मैं भी इससे मालूम करा ना करूंगा ना, तो ये हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये सॉरी कर देगा कि भाई मुझ पे मेरे पास करंट वेदर की मालूमात नहीं है। अब मैं एक अदर टूल बना रहा हूँ, तो ये हमें टूल के जरिए रिस्पॉन्स दे सकेगा। तो मैं इसके रिस्पॉन्स में क्या दूंगा, द वेदर ऑफ, ठीक है, द वेदर ऑफ, क्या कौन सा वेदर, इसमें मैं अब सिटी दे दूंगा। सही है ना, जो भी हम सिटीज से मालूम करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हैदराबाद यहाँ पे आ जाएगा। द वेदर ऑफ हैदराबाद इज, क्या होगा, अब हम अपने डेटा के वेरिएबल को यूज करेंगे। सही है ना, पैरामीटर अपने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, हम डेटा दे देंगे इसको। अब डेटा में क्या आ जाएगा, सारा का सारा जेसन आ जाएगा। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका करंट वाला, मतलब जो हमारी लिस्ट में करंट है वो यूज करेंगे। क्या करूंगा मैं इसके लिए, यहाँ पे लिख दूंगा करंट, मतलब मुझे करंट वेदर चाहिए। करंट तो चाहिए, मतलब करंट मालूमात तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, टेम्परेचर करंट चाहिए, कि भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, करंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्प सी, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसके लिए। सही है, अब इससे क्या मालूम होगा, हमारा करंट वेदर क्या हो रहा है। द वेदर ऑफ हैदराबाद इज ये। ठीक है, इसको यहाँ पे सी भी दे देते हैं। एंड एंड फिर ये भी बता देते हैं कि भाई कैसा हो रहा है वेदर, क्लाउडी है या कुछ और है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ करंट, दोबारा करंट बोलेंगे। अब जो चीज़ चाहिए हमें वो यहाँ पे बोल देंगे, हमें चाहिए कंडीशन। ठीक है, दो चीज़ हम इसको दे रहे हैं। मैं ऑल्ट जेड करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, ये दो से तीन चीज़ें मैंने कर दी यहाँ पे। अब मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी। ठीक है, अपने एजेंट के पास आऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा कि भाई फ्रॉम माई टूल्स में जाओ। सही है, उसमें जाओगे ना आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अपना गेट गेट वेदर की टूल की फाइल। ठीक है, इसमें से आप इंपोर्ट करना अपने गेट वेदर के फंक्शन को, यानी कि टूल को, और उस टूल को हम क्या करेंगे, हम अपनी टूल्स की लिस्ट में कोमा लगा के दे देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, अपनी main.py में आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ प्रॉम्प्ट सही है, इनपुट व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ हैदराबाद। मतलब हमने अब अपने एजेंट से मालूम करा है कि भाई हैदराबाद का करंट वेदर क्या है। अब देखते हैं अपनी एपीआई की ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। जेमिनाई वाली हो ठीक करेगी तो मतलब एलएलएम रिस्पॉन्स देगा, और हमारी वेदर की एपीआई की काम करेगी तो हमारा रिस्पॉन्स क्लियर आएगा। द वेदर ऑफ हैदराबाद इज 31 सेंटीग्रेड एंड पार्टली क्लाउडी। तो इसने क्या करा, इसने हमें जवाब दे दिया। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको हटा के इसको सेव करता हूँ, और अब इससे दोबारा मालूम करता हूँ कि भाई हैदराबाद का वेदर क्या हो रहा। अब देखते हैं जवाब देता है नहीं देता। अभी तो हमने इसको टूल बना के दे दिया, जो टूल एपीआई की इस्तेमाल कर रही है। अब देखो इसने माजरत कर ली कि भाई मैं नहीं दे सकता, आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है, मेरी लिमिटेशन ही नहीं है। सही है, तो टूल की पावर आपको समझ में आ गई होगी, और एपीआई वाले टूल की पावर भी आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन टूल एपीआई के जरिए कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसको मैं दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, और हमने हैदराबाद का तो कर लिया, एक काम करते हैं हम कराची का भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कराची का भी देख लेते हैं कि भाई कराची में क्या वेदर हो रहा है। अब मैंने इसको टूल दे दिया, अब ये आपको जवाब दे देगा बआसानी। देखते हैं क्या जवाब आता है कि भाई कराची में क्या सिचुएशन चल रही है। द वेदर ऑफ कराची इज 27 एंड मॉडरेटेड और हैवी रेन विथ थंडर। ओहो, तूफानी बारिश हो रही है कराची में। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन टूल
अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इसमें एपीआई की कैसे यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।